हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। दीपावली का पर्व चल रहा है। आज छोटी दीपावली है। छोटी दीपावली का सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली भी मनाइए और अपने पढ़ाई में भी लगे रहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस नंबर 4 का दूसरा भाग लेके आई हूँ। तीसरा भाग, 2 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं और आज मैं इसमें दूसरे भाग में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 21 से 50 तक। तीसरे भाग में पढ़ूंगी प्रश्न नंबर 51 से 80 तक। ठीक, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए पहले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि जात रूप का पर्यायवाची है। चांदी, लोहा, सोना, कुत्ता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जात रूप का क्या हो जाएगा? सोना। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सोना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हंस जवाहिर के रचयिता कौन हैं? कासिम शाह, जायसी, उस्मान, शेख नबी। तो हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? कासिम शाह। पहला उत्तर सही हो जाएगा, कासिम शाह। चलिए अगला देखते हैं। लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आता है? कन्नौजी, वैशवाड़ी, अवधी, मारवाड़ी। तो लखनऊ बाराबंकी हमारा अवधी क्षेत्र में आता है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अवधि में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के प्रथम प्रचारक कौन थे? हिंदी के प्रथम प्रचारक कौन थे? महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन, महावीर प्रसाद द्विवेदी या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी के प्रथम प्रचारक थे। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह पूछ रहा है। यर, लव, सह, अंक, ऋस्रव। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अयोगवाह क्या है? तीसरा ऑप्शन अंक है। ठीक, तीसरा सही हो जाएगा, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन ड, ढ, ड, ह। तो देखिए इसमें ड और ड 2 बार आया है। इसका मतलब यह है कि हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे बिंदी है। ठीक, एक ये होता है, ये द्विगुण व्यंजन नहीं है और ये द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। द्विगुण व्यंजन हमारे होते हैं ड और ढ। ठीक, ये दोनों क्या हैं? तो द्विगुण व्यंजन में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच, अंग्रेज या अंग्रेजी होना चाहिए, हिंदी, उर्दू। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंच। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले फ्रेंच में लिखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्मवीर का प्रकाशन कहाँ से होता है? इंदौर, जबलपुर, भोपाल, धौलपुर। तो कर्मवीर का प्रकाशन जबलपुर से होता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? इंदु, हंस, कवि बचन सुधन, मर्यादा। तो भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? कवि बचन सुधा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कादम्बनी के संपादक हैं प्रेमचंद, राजेंद्र अवस्थी, अज्ञेय। तो कादम्बनी का संस्थापक कौन है? राजेंद्र अवस्थी।
तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कमलेश्वर किस पत्रिका के संपादक थे? सारिका, कथावार्ती, सरिता, निहारिका। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमलेश्वर सारिका पत्रिका के संपादक थे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सारिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भिक्षु पत्र आनंद कौशलाय कितने भाग में है? भिक्षु पत्र आनंद कौशलाय कितने भागों में है? 2, 3, 4, 5। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 भागों में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रावकाचार्य की रचना कब हुई? 900 ईस्वी, 933 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 1133 ईस्वी। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 933 ईस्वी। ये हम प्रश्न पीछे पढ़ा चुके हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 933 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आल्हा खंड की रचना लोकप्रिय नाम है। आल्हा खंड की रचना का लोकप्रिय नाम क्या है? कुमार रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज शर्मा, पृथ्वीराज या हमीर रासो। ठीक, यहाँ पृथ्वीराज रासो होना चाहिए। ठीक, पृथ्वीराज रासो। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? आल्हा खंड का लोकप्रिय नाम क्या है? परमाल रासो। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके रचयिता कौन है, यानी कि इसके लेखक जगनिक हैं। ठीक, सॉरी, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके लेखक कौन है? जगनिक हैं। चलिए अगला उत्तर देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बीसल देव रासो की प्रधान रस कौन सा है? ठीक, वीर रस, शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीसल देव रासो में कौन सा प्रधान रस है? श्रृंगार रस है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रृंगार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश है। डिंगल, पिंगल, अवहत, सौरसैनी। तो ब्रजभाषा मिश्रित क्या है? पिंगल भाषा है। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पिंगल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है? भविष्य कथा, पाहुड़ दोहा, वर्ण रत्नाकर, राउर वेल। तो ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति किस नरेश के दरबारी थे? जय सिंह, शिव सिंह, हिम्मत सिंह, भानु प्रताप सिंह। तो विद्यापति शिव सिंह के दरबारी कवि थे, शिव सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीसल देव रासो में कुल कितने छंद हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कितने छंद हैं? 100, 125, 120, 140। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कुल कितने छंद हैं? 125 छंद हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 20, 25, 29, 35। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? रासक छंद में कुल 29 मात्राएं होती हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 10, 12, 20। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संत कवि कौन नहीं है? इसमें नहीं पर विशेष ध्यान देना है। कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, गुरु नानक, सुंदरदास, ईश्वरदास। तो इसमें संत कौन नहीं है? ईश्वरदास नहीं है। कबीरदास संत हैं, सुंदरदास संत हैं और गुरु नानक भी संत हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ईश्वरदास संत नहीं हैं। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर के गुरु का क्या नाम था? रैदास, रामानंद, रामानुजाचार्य, प्रेमानंद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ध्यान दिया होगा, कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। ठीक, ये रामानंद के शिष्य थे, रामानंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साखी, साखी का मूल तत्सम क्या है? शिक्षा, सखी, साक्षी, सभी। इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? साक्षी का तद्भव, साक्षी का तत्सम क्या हो जाएगा? साक्षी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संत काव्य में काव्य में किस रस की प्रधानता है? संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार, करुण, वीर, शांत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा। जितने भी संत काव्य लिखे हैं उसमें कौन सा रस है? शांत रस है, शांत रस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुल्हिन गाँव मंगल चार पंक्ति किस कवि की है? कबीर, संत रैदास, सुंदरदास, मलूकदास। तो दुल्हिन गाँव मंगल चार ये किसका है? कबीर दास का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कबीर का है। अगला प्रश्न देखते हैं। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या क्या है? 11, 12, 13, 14। तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? सबको पता होगा। पहला ऑप्शन हमारा सही है, 11 स्वर होते हैं। ठीक, 11 वर्णों की संख्या है। जैसे कृत पद्मावत है पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य, चंपू काव्य। तो जैसे कृत पद्मावत कैसा काव्य है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रूपक काव्य है। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। जितने भी मैं प्रश्न लेकर आती हूँ सब ऑथेंटिक प्रश्न होते हैं, कई बार पेपर पूछे गए हैं सब प्रश्न। रूपक काव्य। शब्द की द्व्यर्थी योजना में से कौन सा अलंकार होता है? शब्द की द्व्यर्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है? अंतरास, वक्रोक्ति, श्लेष, उत्प्रेक्षा। इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। ठीक, जहाँ पे अर्थ चिपके होते हैं द्व्यर्थी होता है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार। चलिए अगला पर लास्ट देखते हैं। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? यात्रावृत्त, कहानी, उपन्यास, निबंध। तो यहाँ यात्री वृत्त हो गया है, यहाँ यात्रा होगा। ठीक, यात्री नहीं होगा, यात्रा होगा, यात्रा वृत्त होगा। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यात्रा वृत्त, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यात्रा वृत्त। चलिए अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा प्रश्न आप लोग कैसा लगता है। अगर आप लोगों से इससे संबंधित कोई भी प्रश्न, किसी भी परीक्षा के लिए प्रश्न चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। आप लोगों को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। पढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू।